देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हमें कभी भी अनजान व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे एक खतरे का मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। उस रात जब मैं अपने दोस्त के साथ एक रास्ते पर जा रहा था, तब मेरे साथ जो हुआ उसके बाद से तो हर अनजान लोग मुझे अपने लिए खतरे जैसा ही महसूस होता है। कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं अपने दोस्त अनिल के साथ अपने घर जा रहा था। दरअसल अनिल और मैं एक ही जगह जॉब करते हैं और हमारा घर भी ज़्यादा दूरी पर नहीं है, इसलिए मैं अपनी बाइक से अनिल को उसके घर पर छोड़ देता था। हम हमेशा साथ ही जाते थे और सुबह भी साथ ही वापस आते थे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद से हम आज तक एक साथ नहीं हैं। हम दोनों अलग अलग हो गए। कुछ दिनों पहले मैं और अनिल अपने ऑफिस से वापस आ रहे थे, तो हमारा ऑफिस 6 बजे ही बंद हो जाता था और हमें घर पहुंचते पहुंचते रात के 7 बज जाते थे। उस दिन भी हमेशा की तरह हम अपने ऑफिस से घर जा रहे थे। ठंडी हवाएं चारों ओर चल रही थी। सर्दी का मौसम था, इस कारण 7 बजे तक हल्का हल्का अंधेरा हो ही जाता था और हम भी जब घर जाते थे तब तक अंधेरा हो जाता था। उस दिन हम रास्ते से जा रहे थे कि तभी बीच रास्ते में मेरी बाइक खराब हो गई। बाइक के रुकते ही अनिल पूछने लगा कि क्या हुआ है, कहीं पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हो गया? तो मैंने कहा कि पेट्रोल तो आज ही भरवाया था यार, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, पर पता नहीं अचानक से बंद कैसे हो गई। हम दोनों बाइक से नीचे उतर गए और देखने लगे कि बाइक को क्या हुआ है, पर हमें कुछ भी समझ नहीं आया। अब हम वही बाइक के पास खड़े हो गए और इंतज़ार करने लगे कि कोई हमारी हेल्प के लिए आ जाए, पर काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी वहाँ कोई भी नहीं आया। तब हम बाइक को लेकर पैदल ही आगे की ओर बढ़ने लगे और चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थी। इस कारण हमें थोड़ी ठंड लगने लग गई, क्योंकि अब अंधेरा भी हो गया था और चारों ओर सन्नाटा भी था। उस रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे पैरों की आवाज़ें चारों ओर गूंज रही हो। अब हम चलते चलते थक गए थे, पर अभी भी हमें कोई नहीं दिखा। तभी हम एक जगह खड़े हो गए कि तभी हमें सामने थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के सामने कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। अब हम दोनों ने उसे आवाज़ लगाई कि वहाँ पेड़ के पास में कौन खड़ा है, पर वहाँ सामने से किसी की आवाज़ नहीं आई। हमने काफ़ी आवाज़ लगाई, पर वहाँ खड़े हुए इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया। तब हम उसकी तरफ जाने लगे कि हमने जैसे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए, वो जंगल के अंदर चला गया और इतनी जल्दी वो वहाँ से भागा कि हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि वहाँ कोई खड़ा भी था या फिर नहीं। ऐसा सोचकर हम बाइक के पास ही खड़े थे कि तभी जंगल में किसी की आवाज़ आई, पर हमें वो आवाज़ साफ साफ सुनाई नहीं दी। फिर हमें लगा कि ये हमारा वहम है और हम आगे की ओर बढ़ने लगे। थोड़ा आगे चलने पर वो आवाज़ वापस आई और इस बार वो आवाज़ किसी और की थी और वो आवाज़ बहुत ही भारी भी थी और वो धीरे धीरे आ रही थी। ये आवाज़ देखकर हमें थोड़ा अजीब लगा कि इतनी रात को जंगल में किसकी आवाज़ आ रही है। ऐसा कौन है जो इतनी रात को जंगल के अंदर है? कि इतने में वहाँ जंगल के अंदर से एक आदमी बाहर आया। वो हमसे दूर खड़ा था, इस कारण वो हमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे वो हमारी तरफ आने लगा। हम भी उसकी तरफ ही देख रहे थे। पहले तो वो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा था, पर फिर अचानक से वो इतनी तेज गति से भागता हुआ हमारे पास आकर रुक गया। और जैसे ही वो हमारे पास आया तो वो पास आकर हमसे कहने लगा कि मुझे थोड़े आगे तक जाना है, आप मुझे बाइक पर बिठा लीजिए। तो हम कहने लगे कि हमारी बाइक भी ख़राब हो गई है, इसलिए हम आपको छोड़ तो नहीं सकते, पर आप हमारे साथ पैदल पैदल आगे तक चल सकते हो। तो वो आदमी कहने लगा कि मुझे बाइक ठीक करना आता है। तो हम थोड़े खुश हो गए कि हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने हमारी बाइक ठीक कर दी और हम तीनों बाइक पर बैठकर जाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद हमें पता चला कि वो आदमी हमारे पीछे ही नहीं बैठा था। ये देखकर हम चौंक गए और बाइक को रोक दिया। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वो हमारे पीछे बैठा हो, पर जब हमने पीछे देखा तो वो वहाँ पर नहीं था। हमने बाइक से नीचे उतर कर देखा, पर वो कहीं भी नहीं दिखा। उसके बाद हम बाइक पर बैठकर आगे की तरफ जाने लगे कि थोड़ी देर के बाद अचानक से हमें पता ही नहीं चला और वो आदमी हमारी बाइक के सामने आ गया और उसे इस तरह देखकर हमसे बाइक संभली ही नहीं
और हम नीचे गिर गए। हम जैसे नीचे गिरे तो वो आदमी हमारे पास आया और उसका ऐसा डरावना चेहरा देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए और हम वहाँ से भागने लगे कि तभी उस आदमी ने अनिल को पकड़ लिया और जंगल की तरफ लेकर जाने लगा। मैं अनिल को अपनी तरफ खींचने लगा पर वो खींच ही नहीं पाया और मैं नीचे गिर पड़ा और मैं वापस से उठकर अनिल की तरफ भागा, पर वो आदमी अनिल को पकड़कर अंदर की तरफ लेकर जा रहा था। तभी मैं वापस से उसे अपनी तरफ खींचने लगा, पर बहुत मुश्किलों के बाद मैंने अनिल को अपनी तरफ खींच लिया और हम वहाँ से भागने लगे कि थोड़ी दूर आगे जाकर हमने देखा कि वो आदमी अब हमारे पीछे नहीं था, इसलिए हम भागते हुए रुक गए। और जैसे ही हम रुके तो अचानक से इस ज़मीन के अंदर से किसी ने अनिल को अपनी तरफ खींच लिया। मैंने अनिल को पकड़ा और अपनी तरफ ऊपर खींचा, पर फिर भी अनिल को अपनी तरफ खींच नहीं पाया और थोड़ी ही देर के बाद किसी ने अनिल को ज़मीन के अंदर खींच लिया। और जैसे अनिल ज़मीन के अंदर गया तो मैं वहाँ से जल्दी से भागकर अपने घर पहुँच गया और बहुत सारे लोगों को लेकर उस जगह पर आया, पर हमें कहीं भी अनिल नहीं मिला और उस दिन मैंने अपने दोस्त को खो दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।